गांव की उस शांत शाम में पहली बार मैंने उसे देखा। वह मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे किसी और दुनिया में रहती थी। उसकी मुस्कान मेरे दिल तक पहुंची, मगर उसकी आंखें कहीं और ठहरी थी। उसी क्षण मुझे लगा मेरी कहानी शुरू भी हो चुकी है और हार भी चुकी है। उसका नाम नंदिनी था और मेरा नाम आरव। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, फिर भी कभी ठीक से मिले नहीं थे। उस दिन मंदिर के बाहर उसकी चूड़ी गिर गई थी। मैंने झुककर उठाई और चुपचाप उसकी ओर बढ़ा दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ चूड़ी ली, फिर धीरे से बोली, आपका बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज़ में अपनापन था, लेकिन अधिकार बिल्कुल नहीं था। मुझे पहली बार किसी अनजान से अपना सा लगाव हुआ। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी रास्ते में नमस्ते होती, कभी दो बातें हो जाती। धीरे धीरे बातें घंटों तक पहुंचने लगी और समय छोटा लगने लगा। मैं हर दिन उसी पल का इंतजार करने लगा। नंदिनी बहुत सरल स्वभाव की लड़की थी। वह हर किसी से सम्मान से बात करती थी। उसकी यही आदत मुझे सबसे अधिक पसंद आती थी। मैंने कभी उसके चेहरे पर किसी के लिए घमंड नहीं देखा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात से खुशी मिलती है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हारी मुस्कान बिना वजह दिखाई देती है। वह कुछ पल चुप रही और फिर आसमान देखने लगी। उसकी चुप्पी में कई अनकहे उत्तर छिपे हुए थे। उस दिन घर लौटते समय मेरा मन बहुत हल्का था। मुझे लगा शायद मेरे मन की बात उसकी आंखों तक पहुंच रही है। मैंने पहली बार अपने भविष्य की कल्पना उसके साथ की। मुझे लगा जीवन ने मुझे मेरी मंजिल दिखा दी है। दिन बीतते गए और हमारा साथ गहरा होता गया। वह अपनी हर छोटी बात मुझसे साझा करने लगी। कभी अपनी माँ की चिंता बताती, कभी अपने सपनों की बातें करती। मैं हर बात ध्यान से सुनता और मन ही मन खुश होता। लोग हमें साथ देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, किसी ने कहा जल्द ही इनका रिश्ता तय होगा। मैं उन बातों पर मुस्कुरा देता, क्योंकि मेरा दिल भी यही चाहता था। लेकिन नंदिनी हर बार उन बातों को टाल देती। वह मुस्कुरा कर विषय बदल देती। उसकी यह आदत मुझे थोड़ी उलझन में डालती थी। फिर भी मैंने कभी उसके कोई प्रश्न नहीं किया। मैं सोचता था, प्रेम को शब्दों की आवश्यकता कहाँ होती है। जिस अपनापन को मैं महसूस कर रहा था वही पर्याप्त होगा। शायद वह भी मेरे जैसी ही झिझक में होगी। इसी विश्वास ने मुझे शांत बनाए रखा। एक शाम हम नदी किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। नंदिनी ने अचानक पूछा, अगर कोई तुम्हारा अपना होकर भी तुम्हारा ना हो सके तब क्या करोगे? उसका प्रश्न सुनकर मेरा मन एकदम ठहर गया। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा क्यों होगा? अगर अपना होगा तो साथ भी रहेगा। वह धीरे से मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें भर आई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा मुस्कान अधूरी लगी। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी दिखाई दी। मैंने कई बार पूछना चाहा कि बात क्या है, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी ने मुझे रोक दिया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे मिलना थोड़ा कम कर दिया। पहले जो रोज मिलने का बहाना ढूंढती थी, अब दूर रहने लगी। मैंने सोचा शायद घर की कोई परेशानी होगी। मैंने उसे समय देना ही उचित समझा। फिर एक सुबह उसका संदेश आया। उसने लिखा, शाम मंदिर के पीछे मिलना। मेरे मन में अनकहे अनेक सवाल उठने लगे, लेकिन दिल कह रहा था आज सब ठीक हो जाएगा। शाम होते ही मैं तय समय से पहले पहुंच गया। वह पहले से वहां बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आज बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे देखते उसने गहरी सांस ली। वह धीरे से बोली, आरव, मुझे तुमसे एक सच कहना है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सच चाहे जैसा हो, सुन लूंगा। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी मेरे भीतर डर बनकर उतरने लगी। आखिर उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरे सबसे अपने हो। तुमने मुझे हमेशा बिना किसी स्वार्थ के अपनाया है। तुम्हारा साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत अनमोल है, लेकिन मैं तुम्हें वह स्थान कभी नहीं दे पाई जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर जैसे सब कुछ थम गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शब्द भी चोट पहुंचा सकते हैं। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या कभी एक पल के लिए भी नहीं? वह तुरंत बोली, मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने चाहा था कि तुम्हें उसी तरह चाह सकूं, लेकिन दिल को आदेश देना मेरे बस में नहीं था। उसकी हर बात मेरे विश्वास को धीरे धीरे तोड़ रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर झूठ का कोई निशान नहीं था। वह सच बोल रही थी और यही सच सबसे अधिक दर्द दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि शिकायत करूं या उसका सम्मान करूं। मैंने अपनी धड़कनों को संभालते हुए उससे केवल एक प्रश्न पूछा, अगर ऐसा था फिर मुझे अपने इतना पास क्यों आने दिया? मेरे प्रश्न पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। नंदिनी ने बहुत देर तक अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, फिर कांपती आवाज में बोली, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता था। तुम्हारे पास बैठकर लगता था जैसे सारी परेशानियां छोटी हो जाती हैं, लेकिन सुकून और प्रश्न हमेशा एक जैसा नहीं होते। मैंने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोल नहीं पाया। दिल बार बार एक ही बात पूछ रहा था, अगर यह प्रेम नहीं था फिर इतना अपनापन किस लिए था? उत्तर सामने खड़ा था, फिर भी समझ नहीं आ रहा था। नंदिनी
नंदिनी ने धीरे से अपना दुपट्टा संभाला, फिर बोली, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की ठान कर साथ नहीं रखा। मैं हर दिन सोचती थी कि तुमसे दूरी बना लूं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मुझे हर बार रोक लेती थी। मैंने भारी मन से पूछा, फिर आज यह सब क्यों कह रही हो? तुम चाहती तो हमेशा चुप रह सकती थी। मैं शायद सारी उम्र इसी भ्रम में जीता रहता। कम से कम यह दर्द तो नहीं मिलता। वह मेरी ओर देखकर बोली, यह तो मैं नहीं चाहती थी। झूठ के सहारे किसी का जीवन नहीं बनता। तुम्हें खोने में मेरे लिए आसानी नहीं है, लेकिन तुम्हें भ्रम में रखना उससे भी बड़ा अपराध होगा। उसकी बात सुनकर मेरा सिर झुक गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई कभी कभी सबसे कठोर होती है। झूठ थोड़ी देर की खुशी दे सकता है, लेकिन सच पूरी उम्र का सम्मान बचा लेता है। कुछ देर तक हमारे बीच केवल खामोशी रही। मंदिर की घंटियों की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। हवा पहले जैसी चल रही थी। बदल गया था तो केवल मेरा मन। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपना मान बैठा था। हर आने वाले दिन में तुम्हारा चेहरा देखता था। अपने हर सपनों में तुम्हें साथ रखता था। आज लगता है जैसे सब कुछ बिना आवाज़ टूट गया। नंदिनी ने आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे इसका एहसास है। इसलिए मैंने कई रातें सो नहीं सकी। हर बार सोचती थी कि तुम से सब कहूँ, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर हिम्मत टूट जाती थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में पछतावा देखा। वह पछतावा किसी गलती का नहीं था। वह एक अच्छे इंसान को दुख देने का पछतावा था, और वही बात मेरे भीतर सबसे गहराई तक उतर गई। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और है? उसने बिना झिझक सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, फिर प्रेम क्यों नहीं हुआ? वह मुस्कुरा कर बोली, हर अच्छा इंसान जीवन साथी नहीं बन पाता। उसका उत्तर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई थी। प्रेम केवल अच्छाइयाँ देख कर नहीं होता, वह बिना कारण भी हो जाता और बिना कारण नहीं भी होता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, शायद गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे हर मुस्कान को प्रेम समझ लिया, तुम्हारा हर अपनेपन को अपना अधिकार मान लिया। मैंने कभी तुम्हारे मन को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। नंदिनी ने तुरंत कहा, नहीं यार, और सारी गलती तुम्हारी भी नहीं थी। मैंने भी समय रहते तुम्हें रोकना चाहिए था। मैंने सोचा था शायद समय सब बदल देगा, लेकिन समय ने केवल दूरी बढ़ा दी। उस दिन हम साथ लौटे, मगर पहले जैसे नहीं। रास्ता वही था और शाम भी वही थी। बस हमारे कदमों के बीच अनकही दूरियां उतर गई थीं। हर कदम जैसे हर रिश्ता पीछे छोड़ता जा रहा था। उसके बाद मैंने उससे मिलना कम कर दिया। यह निर्णय गुस्से में नहीं लिया था। यह निर्णय अपने टूटे हुए मन को संभालने के लिए लिया था, क्योंकि कुछ घाव को अकेला ही भरना पड़ता है। शुरुआती दिनों में हर सुबह उसका ख्याल आता, हर रास्ता उसकी याद दिलाता था, हर त्योहार अधूरा लगता था। लेकिन समय धीरे धीरे मन को समझाने लगा। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, घर वालों के साथ अधिक समय बिताने लगा, पुरानी रुचियों को फिर से अपनाया। धीरे धीरे जीवन फिर चलने लगा। एक दिन बाजार में अचानक नंदिनी सामने आ गई। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। उसने पहले की तरह मुस्कुराकर नमस्ते की। मैंने भी पूरे सम्मान से उसका अभिवादन किया। उसने पूछा, अब कैसे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, अब पहले से बेहतर हूँ। तुम कैसी हो? वह बोली, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कुछ बातें आज भी याद है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यादें कभी पूरी तरह नहीं जाती, बस उनका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ लोग जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई सीख हमेशा साथ रहती है। नंदिनी मेरी बात सुनकर चुप हो गई, फिर बोली, तुम्हारे भीतर पहले से अधिक शांति दिखाई देती है। मैंने उत्तर दिया, क्योंकि अब मैंने स्वयं को खोना छोड़ दिया है। किसी और को पाने से पहले खुद को बचाना सीख लिया है। उसने मेरी ओर गर्व से देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, शायद इसी बात के कारण मैं तुम्हारा सम्मान हमेशा करूंगी। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पास शिकायत करने के बहुत कारण थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिकायत प्रेम को छोटा कर देती है। तुमने सच कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ईमानदारी थी, और मैंने तुम्हें मुक्त किया। यही मेरा आत्मसम्मान था। शायद यही हमारे रिश्ते की सबसे सुंदर बात थी। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर रुक गई। उसकी आंखों में इस बार पछतावा कम था, सम्मान अधिक था, और शायद यही हमारी कहानी का सबसे सच्चा मोड़ था। हम दोनों अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर किसी ने किसी को नहीं पुकारा, क्योंकि कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं बनते, वे केवल जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर रह जाते हैं। उस दिन मुझे पूरी तरह समझ आ गया, वह सचमुच मेरे पास थी, लेकिन कभी मेरी नहीं थी। फिर भी उसका साथ स्वार्थ नहीं आया। उसने मुझे प्रेम से अधिक आत्मसम्मान का मूल्य सिखा दिया। जिस प्रेम से में सम्मान बचा रहे, वही सबसे पवित्र होता है, और जो व्यक्ति समय रहते सच स्वीकार कर लेता, वही अंततः स्वयं को खोने से बचा लेता है।